ये आप अपनी हथेली को ऐसे कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। जब आप अपनी हथेली को ऐसे कर लेते हैं और अगर हथेली में गड्ढा बन रहा है, अच्छा। सपोज सीधी नहीं जा रही है, किसी का ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए वो पितृदोष के आसपास है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके जीवन की जो 99% समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे पितृदोष हो सकता है। गरुड़ पुराण में दर्शन आता है कि जब पितृ बहुत उग्र हो जाते हैं, वो अपनी ही संतानों का रक्त पीते हैं। गरुड़ पुराण का दर्शन। अच्छा। अब आप शास्त्र को अगर नहीं मानो तो बात अलग है। ऐसे परिवारों में तो चौथी जनरेशन में आपको बेटा नहीं मिलेगा। अच्छा। और जो होंगे फिर वो उनकी स्थिति ऐसी होगी, वो इंसान के रूप में, मतलब पुतला के रूप में होंगे, बीमार होंगे, बॉन्ड होंगे, कुछ तो भी ऐसा होगा। और ये मैं कह रहा हूँ, आप होमवर्क दे रहा हूँ, आप चेक कीजिए जाकर कि आजकल की महिलाएं अपने सुहाग चिन्हों के साथ नहीं रहती। ये पितृदोष बनता है। अब कोई कहेगा ये कैसे कह सकते हैं, मैं प्रमाण दे सकता हूँ उस बात का। तो उस सूत्र में अब लड़का है, थोड़ा कमाने लगा, पता पड़ा कि वो शराब पीने लगा, तो पता पड़ा कि वो नॉनवेज खाने लगा, पितृ उसके संतुष्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल तो महाराज जी ऐसी फैमिलीज हैं कि बाप और बेटा साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, तो लेकिन परेशान कौन है? पितृदोष किसके ऊपर है? जिसके ऊपर है उसने ही आना है, उसने ही ये करना है। आप समझिएगा। अब मान लीजिए पूरे परिवार में ही पितृदोष है, तो छूटा आकर भी करा जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रेत, पितृ, गड्ढा या चबूतरा या कब्र आदि ऐसी चीजों को पूजता है, वो प्रेत और पितृ बनता है। लोग अपने घरों में जो पूजाएं कर रहे हैं, वो भी दोष पैदा कर रही हैं। पूजा करने से भी बिल्कुल गलत विधि से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत विधि से कर रहे हैं, शुचिता शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में रख ले रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पैसे तो कमा रहे हो लेकिन पैसे टिकते ही नहीं, कहीं से भी अचानक खर्चे आ जाते हैं, बिजनेस खोलते हो बिजनेस बंद हो जाते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे। लोग अक्सर कह देते हैं कि किस्मत खराब है। ये किस्मत की बात नहीं है, ये एक कर्जा है पूर्वजों का। क्या कभी आपके सपने में आपके पूर्वज आए और आपसे कुछ खाने के लिए मांगा हो, या पानी मांगा हो, या कपड़े मांगे हो, कभी उन्होंने आपसे कुछ मांगा हो, तो आपको क्या लगता है ये एक नॉर्मल ड्रीम है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं है, ये एक संकेत है पितृदोष का। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष होता क्या है, पितृदोष होता क्यों है, और इसके उपाय क्या हैं? तो आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री मनुश्री जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत आनंद। सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया। महाराज जी, आज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो कुछ ऐसी बात है कि लोग उस बात को करने से डरते भी हैं और बहुत संकोच करते हैं, और उनको शायद सही आंसर नहीं मिलते। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए पितृदोष है क्या, और अगर मतलब उसके लक्षण क्या, कैसे किसी को पता लगे कि वो पितृदोष, उसके ऊपर पितृदोष है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ऑडियंस को भी मेरी ओर से राधे राधे। सबका कल्याण हो। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं पितृदोष की, तो ये बात सही है कि ज़्यादातर लोग डर भी जाते हैं, समस्याओं से भी परेशान होते हैं। और अगर मैं डराऊं नहीं तो मैं एक बात और कह दूं कि दरअसल ये पितृदोष भी बहुत सफिस्टिकेटेड एक बोल है। असल में तो ये प्रेत दोष है। अच्छा। क्योंकि जो पितृ हैं वो हमारे पितरों में या प्रेतों में ही रहेंगे। अब वो उसको हम चर्चा करते हैं। आपने पूछा कि ये इसके क्यों होता है, कैसे होता है। आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की जो जीवन शैली है, इसने पितृदोष को भारी भरकम बना दिया है। अच्छा। बहुत पहले के समय में ज़्यादा पितृदोष जैसी स्थितियां नहीं होती थी, ये दोष नहीं होते। ऐसा क्या चेंजेस हुए महाराज जी लाइफस्टाइल में? हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सबसे पहले लोग कुटुंब में रह रहे थे, उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी। उनके यहाँ विधिवत पूजाएं हो रही थी, विधिवत कुल देवी देवताओं का पूजन था, विधिवत पितरों का जो जो करना है वो सब होता था। क्या हुआ, जब वो लोग धीमे धीमे अपने कुटुंब से बाहर आए, शहरों से बाहर आए, जगह बदली, तो वो अपनी दौड़ में लग गए। उनका एक ही दौड़ थी, खाना और कमाना, जो आज की तारीख में सभी लोग उसी में चल रहे हैं। और इसने क्या किया, आपकी उन पद्धतियों को पीछे छोड़ दिया जो
आपके फोरफादर्स हैं। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि साहब ये बताइए, वो तो चले गए, अब हमको क्या करना। वो चले गए लेकिन आप उन्हीं से हो। वो चले गए लेकिन आपकी रगों में उन्हीं का ब्लड है जी। वो आपके रूप में जीवित हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मूल बात यह है कि पितृदोष आज की तारीख में अपनी बड़ी बड़ी स्थितियों में बढ़ रहा है, और वो पीछे से जो मैंने आपको बोला उन कारणों से जो लोग अब सब बदल रहा है, कोई मानने को कुछ तैयार नहीं है। कौन कुल देवी कौन कुल देवता किसी को मालूम ही नहीं है। लोगों को अपने गोत्र नहीं मालूम, सही बात है। पूजा की पद्धतियां नहीं मालूम, गलत तरीके इख्तियार कर रहे हैं चीज़ों में, तो जाहिर सी बात है कि पितृदोष बन रहा है। तो जैसे आपने कहा कि पूजा की विधि भी नहीं मालूम, तो सही तरीके से या सही विधि से पूजा ना करने से भी पितृदोष हो सकता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पितृदोष हो सकता है, वो तो ठीक है। आसान कर दूं आपके ऑडियंस को, क्योंकि अब इस पॉडकास्ट में वो आगे भी सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके जीवन की जो 99% समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे पितृदोष हो सकता है। 99% समस्याएं। जी हाँ, उसके पीछे पितृदोष हो सकता है। अब आप इसको समझें कि साहब कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पास सारी क्षमताएं हैं, मेरे पास सब कुछ बेहतर है, लेकिन परिणाम नहीं है। जैसे आपने बोला कि परिणाम नहीं है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग, मतलब मेरे आसपास भी हैं ऐसे लोग कि 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बट उनका पैसा नहीं टिक रहा। और शायद जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनकी इनकम तो अच्छी है बट उनके पैसा टिकता नहीं है। घर में कलेश बन रहा है, बिना मतलब की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी बीमारियाँ घर में लगी रहती हैं। तो ये सब पितृदोष का ही रीज़न है। रेगुलर अगर आपके घर में बीमारियां हैं, रेगुलर आपस में क्लेशेस हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो नॉर्मल हैं, लेकिन पॉइंट्स तो बहुत हैं। आप कह रहे हैं पैसा तो बहुत है लेकिन टिक नहीं रहा है, रिलेशंस आपस में ठीक नहीं है, बेटा और बेटी दोनों अपने आप में ठीक है लेकिन विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह के लिए वेट कर रहे हैं, विवाह हो गए तो बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं, पता पड़ा विवाह हो गए तो डिवोर्स हो रहे हैं। घर के अंदर की स्थिति यह है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी का मान नहीं करना चाहता, सब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। खान पान बदल गए हैं। मतलब पहले के कुटुंब में आपके यहाँ सात्विक था, अब आप नॉनवेज आदि में चले गए हैं, आप अलग तरीके मद्यपान में चले गए हैं, वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस हो गया। जब आप अपनी इन चीज़ों को नोटिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतनी नौकरियां कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ज़ीरो है। आप इतने एजुकेटेड हैं लेकिन आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ज़ीरो होती चली जा रही है। एक समय था कि आपका व्यापार बहुत बड़ा था, धीमे धीमे सिकुड़ रहा है, आप रोड पर आते जा रहे हैं। एक समय था कि आपकी बड़ी प्रसिद्धि थी, आज वो धीमे धीमे डाउन हो रही है। एक समय था जब आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे और आज आपको कोई नहीं समझता। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मूल बात यह है कि आप उन चीज़ों को नहीं जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप वहीं परेशान रहेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनके यहाँ निरंतर दवाइयों में पैसा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं पड़ रहा सिर्फ बीमारियों के अलावा। रीज़न क्या है? आपने सब करा लिया लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हो, तो इसका मतलब कुछ एक रीज़न ऐसा है जी जो आपको नहीं दिख रहा, और वही है पितृ दोष। बहुत से लोग ना मार जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को डरा देते हैं कि जैसे आपने बताया कि घर में बीमारी है, घर में कलेश हो रहा है, पैसा नहीं टिक रहा, और आप कह रहे हैं पितृदोष। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि आपके घर में ऊपरी हवा, कुछ तंत्र हुआ है। तो ये डिफरेंस कैसे देखा जाए कि ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके ऑडियंस भी समझ लें, बहुत प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली समझें इस बात को। जीवन में ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो बीमारियों को मुझे जाकर नहीं लाना, मैं जहाँ हूँ बीमारियाँ मुझे वहाँ घेर लेंगी। इस बात को आप समझते हैं? बिल्कुल। बात यह आती है कि पितृदोष है क्या बेसिकली। पितृदोष अर्थात
वो कार्य जो हमारे पीछे कुटुंब से चले आ रहे थे उनको हमने निर्वाह करना बंद कर दिया, अपने जीवन को सात्विकता से जीना बंद कर दिया, नियमों को फॉलो करना बंद कर दिया, वही पितृदोष बन जाता है। अब आपने कहा ऊपरी हवा, तंत्र, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, अगर आपके पितर प्रसन्न है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आपका इम्यून, पित्र ही आपका इम्यून समझ लीजिए। अगर वो कमजोर होगा तो चीजें हावी होंगी, उसको भी तो बहाना चाहिए किसी चीज को आने के लिए। तो अगर पितृ खुश हैं तो आपके ऊपर तंत्र भी नहीं हो सकता। आप तय मान के चलिए कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पितृ आपके सबसे नजदीकी देवता हैं, कुल देवी देवता आपके सबसे नजदीकी देवता, इसके बाद बाकी देवताओं का नंबर आता है, इसके बाद। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है कि पितरों की सकाम भाव से पूजा नहीं की जाती। कई जगह आप देखिएगा लोगों ने अपने पितरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, माला कर रहे हैं, कई लोग तो रोज चंदन लगा रहे हैं। गलत है। ये भी मेरे को आपसे पूछना ही था, मेरे मन में था एक प्रश्न कि जैसे ये मैंने भी देखा है कि बहुत से घरों में कुछ लोगों ने अपने जो पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें मंदिर में रखी हुई हैं, किसी ने दीवार में लटकाई हुई हैं। तो क्या ये ठीक है? आपने जैसे बता दिया गलत है, तो घर में पूर्वजों की फ़ोटो रखनी ही नहीं चाहिए? और अगर रखनी चाहिए तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या उसकी, माला चढ़ा के या माला नहीं चढ़ा के, ये सब? पहली चीज समझिए, आपके ऑडियंस भी जाने, आत्मा मुक्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं है। हमारे यहाँ मुक्ति की चर्चा है, हमारे यहाँ गड्ढे में दफनाने वाला मामला नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ओम शांति होता है, ना कि रेस्ट इन पीस, रिप हमारे यहाँ नहीं होता जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको यात्रा करनी है उनको हम बांध कर बैठा दें तो उनकी यात्रा बाधित होगी। बिल्कुल। और बाधित होगी तो क्या होगा, एक दिन वही आपके जीवन की बाधा बन जाएगी। कई लोगों ने पितरों को स्थान दे रखा है, खेतों में, घरों में, न जाने कहाँ कहाँ उनके स्थान बना देते हैं। जी जी। अच्छा, बनवाने वाले भी जानते हैं ये मूर्ख हैं, ये डरे हुए हैं, ये स्थान बना देंगे तो हमको भी कुछ लाभ होता रहेगा। बड़ा कड़वा मामला है इसमें। तो उन्होंने कहा साहब फला फला मर गया, एक काम करो उसको स्थान दे दो। एक बात तो बता दीजिए मुझे, कौन से ग्रंथ में, कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में लिखा है कि स्थान देना है? कहीं लिखा भर बता दीजिए। अगर कहीं लिखा है तो जीवन भर में उस व्यक्ति के जो जैसा वो कहेगा वैसा करने को तैयार हूं। अब हो क्या रहा है भारत में, लोकाचार। ये लोकाचार आया कहाँ से? ये लोकाचार आया उन सभ्यताओं से जो हमारे देश में आई। उन्होंने भूतों की, इन सब की पूजाएं की, चबूतरे बनाए, मज़ारें बनाई। धीमे धीमे समाज ने उसको कहीं ना कहीं अपना लिया। आज भी ऐसे कई हिंदू परिवार हैं जहाँ किसी गाजी की, किसी की पीर बाबा की जो है उनके कुलों में पूजा हो रही है। और मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। कैसे मालूम है? और मुझे तो मार जी मतलब गुस्सा आता है देख के कि वो ये भी बोलते हैं एक तरफ कि हम सनातनी हैं और वही पीर बाबाओं को पूज रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू के साथ बड़ी जो प्रॉब्लम है कि ये देखने में तो ठीक है लेकिन असल में मेरे दर्शन में पूर्ण अज्ञान ही है। और ये जितना मामला है अज्ञान का है और कुछ भी नहीं है। आपको और हमको समझना होगा कि आपके घर की प्रॉब्लम का मूल जो कारण है वो पितृदोष है और वो आपके ही वजह से पैदा हो रहा है, वो किसी और की वजह से पैदा नहीं हो रहा है। जी मार जी, जैसे आपने वो बता दिया कि स्थान तो नहीं देना चाहिए, तो अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स से तो हम उन मेमोरी की तरह फोटो रख रहे हैं, वो भी गलत है? देखिए, मेमोरी की तरह फोटो रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात ये आती है कि फोटो रखनी कहाँ है। जी, आपके घर माला चढ़ाकर रखनी है या कैसे रखनी है? आपके घर की दक्षिण की दीवार, अच्छा, आपका घर का जो साउथ है उसकी दीवार चुन लीजिए। उस दीवार में भी वो दीवार चुननी है जिसमें ज्यादातर लोगों की नजर न जाए, मतलब ड्राइंग रूम ना हो। अच्छा, मतलब उनके फेसेस उसमें ना, जो गेस्ट आ रहे हैं भूल कर भी आपके जो चले गए हैं उनको मंदिर में नहीं रखना है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर आपने मंदिर में रख लिया तो देवता बना लिया, मतलब आपने उनकी आत्मा की यात्रा को रोक लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, हम उनका आह्वान करेंगे। आपने कहा देवता बना लिया और आपने स्टार्टिंग में बोला कि वो सबसे करीब देवता पितर ही हैं।
पितृ कब हैं? जब वो पितृलोक में जाकर बैठे, जब मोक्ष मिल गया। ध्यान रखिएगा, यही तो चीज समझनी है। जी। अभी यात्रा पूरी हुई नहीं, तुमने रोक के बैठा दिया। यात्रा तो पूरी होने दो उसकी, और यात्रा पूरी होने का हमारे यहाँ पूरा विधान है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि पंचभूत में आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं रहते हैं। जिनके पास पृथ्वी तत्व नहीं है, उसके अलावा जो 4, 3, 2 तत्व है, उनके अलावा वो लोग भी रहते हैं। जो नहीं दिख रहा, जो आपको नहीं दिख रहा, आपने सोचा कि साहब ऐसा नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा, साइंस की दृष्टि से आप ऑब्जेक्ट पे बिलीव करते हैं, लेकिन सनातन का जो माइक्रो साइंस है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं है। वो इतना बारीक है कि इसको समझने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप अपने जीवन का अगर उत्थान चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पितृदोष की पीड़ा से बचाइए, और वो बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी क्या उपाय हैं? जैसे अब ये जो हमने 2-4 चीज़ों की बात करी जो बहुत कॉमन है, आई थिंक, कि पैसा नहीं रुक रहा, घर में कलेश हो रहा है, जो भी साइंस हैं, सिम्टम्स हैं पितृदोष के, तो इनके उपाय क्या हैं? देखिए, आप बड़ी सीधी सी बात समझ लीजिए, जितनी भी समस्याएं हैं, पहले ये देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि क्या आपके यहाँ गया जी में जाकर विधिवत पिंडदान हुए हैं? समझिएगा बात को। गया जी में जाने की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पुराणों में अंतिम पिंडदान दर्शन की चर्चा जो आती है वो गया जी आती है। जी। मैं भी प्रत्येक वर्ष 17 दिन गया जी में रहकर इस कार्य को कराता हूँ, और कई लोगों को उससे लाभ होता है। तो पहले तो ये देखें कि हमारे यहाँ पीछे, दूसरा तो हम ये ये महाराज देखें, जी कितनी पीढ़ी तक देखना है कि अगर जैसे पेरेंट्स, फिर ग्रैंड देखिए, पेरेंट्स? हमेशा जो पितृदोष का निर्माण है वो होता है 3 जनरेशन। अच्छा। जो जीवित है उसके ऊपर जो चले गए उनके ऊपर 3 जनरेशन। मतलब कोई लड़का है, उसके पिताजी चले गए तो पिताजी, पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, पितामह, 3 ही पिंड होते हैं। 3 ही पिंड हैं जिनका पूरा कार्यक्रम होता है। अब क्या होता है कि पहले ये देखें आपके यहाँ से गए कि नहीं, फिर ये देखें आपके यहाँ कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हुई। अच्छा। सबसे खतरनाक है अकाल मृत्यु। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके लिए बहुत सारे कार्य करे जाते हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से जब वो खत्म हुआ है उसकी नारायण बलि हो जानी चाहिए। अब कई लोग हमसे कहते हैं हमें नारायण बलि करानी है। नारायण बलि क्या? नारायण बलि एक प्रक्रिया होती है उस मृत व्यक्ति के लिए जो अकाल मृत्यु को गया है। अच्छा। उसकी एक विशेष पूजा होती है, उसको बोलते हैं नारायण बलि। अच्छा। वो एक विशेष पूजा कहलाती है। लेकिन वो पूजा भी या तो जो कर्मकांड हो रहा है उसके साथ हो जाए, या फिर विदिन मंथ हो जाए, या मैक्सिमम बरसी तक हो जाए। उसके बाद वो काम नहीं करती। अच्छा। कई लोग करा रहे हैं 10-10, 20-20 साल बाद भी करा रहे हैं नारायण बलि, लेकिन नारायण बलि का सिद्धांत इतने तक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसी प्रक्रिया का नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं त्रिपिंडी। अच्छा। वो आप कभी भी करा सकते हैं तो उसकी मुक्ति के लिए। क्योंकि जो अकाल मृत्यु को गया है वो इतनी खतरनाक स्थिति है कि वो तड़प रहा है, और उसको उतना समय तो अभी और तड़प में निकालना है, और वो तड़प रहा है तो वो उसका परिवार भी उसका। महाराज जी जैसे अगर कोई भक्त है कि जो हमेशा नाम जप करता रहता था या पूजा पाठ में था और विधि पूर्वक सब कुछ कर रहा था, और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो तब भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नाम जप करता है, खूब भजन करता था। आप समझिए, नाम जप जो है वो आज कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसका लाभ उसको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप जो मुक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु अपने आप में लेसन है, एक पार्ट है, तो उसमें कहीं नहीं है। अच्छा। आपको उसको उतनी यातना सहनी पड़ेगी। हाँ, उसका भजन उस यातना को सहने में उसकी मदद करेगा। आपके पुण्यों का यही मूल होता है कि वो आपकी मदद करते हैं। जैसे आज की तारीख में कई सारे लोगों के यहाँ घर में देखिए कि 12वीं 13वीं अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो लगे हाथ बरसी कर देते हैं। लगे हाथ बरसी पितृदोष का महाकारक बनता है। अच्छा। जी हाँ। तो क्या सही समय है महाराज जी? बरसी होती है 1 साल पूरा होने पर। पूरा जब 1 साल हो जाता है, तात्कालिक दर्शन में देखा जाए, इमरजेंसी में उनके घरों में बरसी होने के लिए लिख दिया गया है जिनके यहाँ बेटी का विवाह पक्का हो चुका है, या जिसके यहाँ विदिन इसी समय में कोई बच्चा आने वाला है। ऐसी बहुत सारी कुछ चीजें हैं। लेकिन जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है वो भी सोच रहे हैं चलो निपटाओ, तो गड़बड़ है।
दूसरी चीज़, अभी एक और महामारी आ गई है, कई जगह देखने में आता है 2 या 3 दिन में ही सब कुछ कर देते हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी से, 13 दिन का प्रोसेस भी हाँ, पूरा कुछ नहीं नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ तो मतलब ऐसे ऐसे परिवारों में तो चौथी जनरेशन में आपको बेटा नहीं मिलेगा। अच्छा। और जो होंगे फिर वो उनकी स्थिति ऐसी होगी, वो इंसान के रूप में मतलब पुतला के रूप में होंगे, बीमार होंगे, बॉन्ड होंगे, कुछ तो भी ऐसा होगा। और ये मैं कह रहा हूँ, आप होमवर्क दे रहा हूँ, आप चेक कीजिए जाकर, कोई इसमें वो नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक प्रश्न है, जैसे अब आपने बोला कि अगर किसी ने पूरे ये 13वीं तक का भी पूरा नहीं करा तो जो चौथी पीढ़ी होगी वो पुत्र होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो सही नहीं होगा। अगर जो पहले की जनरेशन है वहां पर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी और नहीं करी ढंग से, तो क्या इसके कोई उपाय भी हैं? उपाय की तो मैं चर्चा बिल्कुल करूंगा जी। उपाय के लिए है कि सबसे पहले हम ये देखें कि मैंने आपको अभी बताया कि क्या आपके यहाँ गया जी हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर हम हर साल उसकी व्यवस्था करते हैं। पहले क्या था, लोगों में बड़ा डर था, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्या होगा। हमने इतना सुंदर सिस्टम बना रखा है कि एक तो व्यक्ति को बहुत अच्छे से हो जाता है, और 17 दिन 16 दिन मेरे साथ रहकर वो करते हैं। हाँ, जो लोग 16-17 दिन नहीं रह सकते उनके लिए 1 दिन की पूजा है, 3 दिन की पूजा है, 7 दिन की पूजा है, या पूरे 17 दिन की भी पूजा है। उनके बिना रह भी पूजाएं हो सकती हैं, वे लास्ट के 2 या 3 दिन में आकर भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके पहले उनके लिए ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं जो उनके बिहाफ पे कार्य करते हैं। अच्छा। संकल्प लेके वो करते हैं, वो आ जाते हैं। देखिए, आप एक बात तो ध्यान रखिए, मार्जी, कार्य अगर तो किसी पूरा को करना ही पड़ेगा। जी, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकता है? देखिए, जो लोग 17 ये दिन का पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप इसको पिन करेंगे ऊपर हमारे नंबर्स, तो उस पर वो सीधे कनेक्ट हम आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल सकते वो हैं, कनेक्ट कर जी। पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है कि महाराज जी से कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे महाराज जी का, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। जी महाराज जी। तो इन सूत्रों को समझने की ज़रूरत है कि आप बढ़िए, जितना बढ़ना है खूब बढ़िए, लेकिन अगर आप अपनी पद्धति को छोड़ के बढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी। अब जैसे हम ये देखते हैं, लोग श्राद्ध करते हैं। आज की तारीख में लोगों ने श्राद्ध का तरीका बदल दिया है। तो जब आप पुराने तरीके बदलेंगे तब तक आप पितृदोष से पीड़ित होंगे। क्या तरीके बदल दिए महाराज? अब आप देखिए, जैसे श्राद्ध किया जाता है वैसे श्राद्ध कितने लोग कर रहे हैं। क्या क्या सही विधि है महाराज जी श्राद्ध करने की? अगर आप छोटे एक शॉर्ट में बताऊं, सही विधि ये होती है कि जब आप श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध का जो पहला मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप ये है कि जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है उस तिथि पर आप जिन भी ब्राह्मण देवता को बुला रहे हैं, उन ब्राह्मण देवता को आप जिनको बुलाया उसके पहले पंचबली निकाली जाती है। अच्छा। पंचबली में क्या होता है, जो भी आपने भोजन सामग्री प्रसाद बनाया है, तो जिसने बनाया, जिस घर में देवियों ने बनाया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, अगर आप ये प्रसाद मेड से बनवा रहे हैं तो आपके पितर रिसीव नहीं करेंगे। कोई हलवाई बिठा के बनवा रहा है तो भी नहीं, खुद नहीं घर की महिलाओं देवियों को घर का ही, ये कुटुंब का काम है, किराए का काम नहीं है। जिन लोगों ने किराए का समझ लिया है वो जीवन भी किराए का, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि वो सबके सब प्रॉब्लम में क्यों है। वो सोच रहे हम कर तो रहे हैं। हमने ये तक देखा है कि अभी क्या आया, बोला हम पे कोई था नहीं तो हमने होटल से मंगा के ना दान दे दिया। तुम क्या सोच रहे हो कि क्या तुम्हारे तरीके से हो जाएगा? नहीं, इसकी विधि है। विधि क्या है? जो प्रसादी बनी है, जिसने बनाई है, बनाने के बाद एक स्नान किया जाएगा। बनाने के पहले हो गया, बनाने के बाद फिर स्नान है। अच्छा। स्नान करने के बाद फिर आप एक उपला ले लीजिए, कंडा ले लीजिए, देसी गाय का होना चाहिए, भैंस आदि का नहीं होना चाहिए। उसको गर्म कीजिए, फिर उस पर वो एक थाली लगाइए, उस पर होम कीजिए। सबसे पहले श्राद्ध का भोजन किसको गया? अग्नि को गया। अग्नि को क्यों जाएगा? क्योंकि अग्नि देवता के द्वारा ही अन्य देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। सतयुग आदि में क्या होता था? देवता स्वयं आते थे जी, लेकिन चूंकि इतना गरिष्ठ भोजन और सारे होते होते उनको समस्या होने लगी, तब अग्नि को नियुक्त किया गया, तुम ये काम करोगे। तो अब से इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं, ये सारा जो करते हैं अग्नि के थ्रू करते हैं। जी। उसके बाद दूसरा गौ माता का भाग निकलता है, ठीक है। पक्षी का निकलता है जिसको आप कौवे का बोलते हैं, पिपलियों का निकलता है, चींटियों का निकलता है, उनका निकाला जाता है, अलग से निकालते हैं। श्वान का निकलता है,
किसी मंदिर आदि में भी आप भेज देते हैं। उसके बाद नंबर आता है ब्राह्मण देवता का। पहले ये पंचबली होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो ब्राह्मण है पहले उनको पवा दिया और उसके बाद ये दरअसल क्या है, उनकी गलती ये है कि कुटुंब छूट गए, उनको रिचुअल्स मालूम नहीं, उनको ये तो मालूम है पंडित जी को भोजन कराना ही थी श्राद्ध। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि जो श्राद्ध है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है? श्रद्धा से। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति श्राद्ध। आपको उस पूरे चैनल को, जब तक आप चैनल नहीं बैठाएंगे तब तक आपका श्राद्ध जाएगा नहीं जहाँ जाना है। अच्छा, जिन भी ब्राह्मण देवता को आपने बुलाया है जी, ही मस्ट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरी चीज़, कई बार ये भी होता है किसी के यहाँ कोई जवान चला गया, बूढ़ा चला गया, तो कई लोग सोचते हैं बूढ़ा आ जाए, बच्चा चला गया बच्चा आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्योर ब्राह्मण हो और स्वस्थ हो और रुचिकर भोजन कर पाए। कई बार लोगों को यह भी डाउट है कि स्त्री मरी थी तो स्त्री के लिए ब्राह्मणी बुलानी पड़ेगी। गलत है, वो भी ब्राह्मणी आएगा, भले आप वो ब्राह्मणी बुलाइए, लेकिन पूजन जो मूल है वो ब्राह्मणी है, करेंगे, वो दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। और नीतिगत बात अगर मैं आपको बताऊं, उनको बुलाइए, विधिवत वो आए। हालांकि पहले तो बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, उतना आदमी कर नहीं पाता, वरना तो ये तक था कि एक दिन पहले बुलाएं, अपने घर में रुकाएं, वो तो अब पॉसिबल नहीं है। आए, उनको अच्छे से बैठाएं, प्रसादी पवाएं, उनका तिलक आरती इत्यादि करें, और जिस स्थान पर बैठ के भोजन आदि किया है उसी जगह पर उनका तिलक और आदि इत्यादि दक्षिणा भी वहीं दें, फिर वहाँ से उठने दें उन्हें। अच्छा, ऐसा नहीं कि उठ गए फिर बैठ के अलग से कर रहे हैं, नहीं, वो जो बैठ के जो पाया है वो यज्ञ हुआ है, वो कार्यक्रम उसी यज्ञ की जगह होगा। भोजन जो आपने दिया है वो यज्ञ है, उसी जगह पर वो कार्य होना आपको अपनी दक्षिणा वगैरह देनी है उसी समय, जो भी करना है उसी, वही वो स्थान जो है जहाँ भोजन प्रसादी ली गई है उसी स्थान पे किया जाएगा, दूसरे स्थान पर नहीं होगा। जी। और मार जी, जैसे आपने बताया कि जब आपने स्टार्टिंग, ये प्रोसेस की स्टार्टिंग करी, तो आपने बोला कि जो पर्टिकुलर तिथि है श्राद्ध की, तो जैसे आजकल मतलब लाइफ लोगों की ऐसी हो चुकी है, आपने खुद ही बताया कि इतनी चेंज हो गया लाइफस्टाइल, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि उनको कौन सी तिथि पे श्राद्ध करना है, तो उस केस में क्या करना है? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तो खैर एक अच्छी चीज़ होने लगी है कि लोगों को तिथि याद नहीं थी, डेट याद थी कि हमारे फला फला इस डेट में गए थे। लेकिन अब तो चूंकि गूगल है, तो आप उस डेट को डालिए, कौन सी तिथि, उस दिन वो तिथि खुल जाएगी कि वो तिथि क्या थी। ठीक है, तो जिस दिन व्यक्ति गया है वो तिथि काउंट हो जाएगी। फिर भी किसी को डेट और कुछ भी नहीं मालूम है, तो सबसे आखिरी में अमावस्या आती है, पितृमोक्ष अमावस्या जी। आप उस पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो है किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर, समस्त जिनको भी आप जानते हैं उनके निमित्त आप श्राद्ध अर्पित कर सकते हैं। इस साल 10 अक्टूबर को है। अच्छा, इस साल वो है 10 अक्टूबर को, पितृमोक्ष अमावस्या बोलते हैं। आप उस दिन किसी भी ब्राह्मण, तो इससे क्या होगा, आपके नोन अननोन जो भी हैं, आप उनके निमित्त उस दिन वो श्राद्ध अर्पित कर सकते हैं, हो जाएगा। और मार जी, जैसे एक चीज़ काफ़ी कॉमन ये भी देखी गई है, शायद जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि जो पूर्वज जा चुके हैं, कई बार वो सपने में आते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ मांग रहे हैं, खाने की, पीने की या कपड़ा, कई बार बेड या चारपाई, ऐसी चीज़ मांग रहे हैं। तो क्या इसका कोई रिलेशन है मतलब पितृदोष या कुछ, मतलब उस टाइम पे हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए? और क्या ये पॉजिटिव है या एक्शन के लिए ही बनाया गया है? अब आप समझिए, आपके पितृ आपके स्वप्न में आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों पूछिएगा, कई लोग बोलेंगे आज तक हमारे नहीं आए, लेकिन किसी के अगर आ रहे हैं तो पितरों के आने के संकेत हैं। पहली बात, अगर पितृ रोते हुए आ रहे हैं, अच्छा, एक्सीडेंटल दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीमार दिखाई दे रहे हैं, रोटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, पानी मांगते हुए, हाँ, कुछ भी मांग रहे हैं, मतलब दरिद्रता में है, आप ये समझ लीजिए घनघोर पितृदोष आपको घेर रहा है, क्योंकि वो अपने रास्ते में इसी तरह की स्थिति में है, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक संकेत दे रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं आपको। कभी आपको अगर आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी देते हुए दिख रहे हैं, कभी भी कुछ मांगते हुए दिख रहे हैं, इट मींस कि खुश दिख रहे हैं या गैया के साथ दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वो तो ठीक है, लेकिन मांगते हुए कभी भी कुछ नजर आ रहा है तो गड़बड़ है। तो क्या करना चाहिए महाराज उस सीधी समय? सी बात है, मैंने आपको सबसे तुरंत कोई ऐसा है कि तुरंत तो आप
2-3 चीज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं भी मिलता है तो गौ और ब्राह्मण दोनों का गोत्र एक है, तो आपको उसको भोजन निकालना। गौ माता अच्छा, क्या हो रहा है हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें डिजाइन थी, जैसे पहली रोटी गाय की, जी जी। नहीं कर रहे हो दोष बन रहा है। अच्छा। हर चीज से दोष बन रहा है, आप माने या ना माने। जहां तक कि आप लोग अपने घरों में जो पूजाएं कर रहे हैं वो भी दोष पैदा कर रही हैं। पूजा करने से भी बिल्कुल गलत विधि से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत विधि से कर रहे हैं, शुचिता शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में रख ले रहे हैं, बड़े बड़े लड्डू गोपाल रख ले रहे हैं। तो ये क्योंकि तो घर में जो मूर्तियां होती हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि अंगुष्ठ के आकार जितनी ही होनी चाहिए, इतना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि और अगर फिर उससे बढ़िया तो फिर उनकी सेवा भी। अब कई लोग तो प्राण प्रतिष्ठा कर ले रहे हैं, अष्टयाम सेवा करनी है वो नहीं कर सकते, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का उनको लड्डू गोपाल नहीं मालूम कि होता क्या है। उनको लग रहा है हाथ में आ गया तो ब्रह्म हमारे हाथ में है, उनको ये लगता है। और आजकल तो सिलिकॉन के लड्डू गोपाल बना दिए हैं। अब समस्या ये, पूजा किस चीज की होगी? या तो मिट्टी का होगा या धातु का होगा, उसके अलावा कोई मामला है नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ले जाकर आपको धकेल देती हैं पितृदोष में। ध्यान रख लीजिएगा, आपके जीवन में जब जब बाधाएं आ रही हैं, जब जब काम नहीं हो रहे हैं, आपके काम तभी होंगे जब तक आप अपने पितरों को मुक्त नहीं करा देते। अगर आप उन्हें मुक्त करा देंगे, वो आपके जीवन को इतना आनंद दे देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पितृ आपके प्रसन्न हो जाते हैं तो ये तय मान के चलिए, जिन कार्यों को आप पहाड़ समझ रहे थे वो फूक बन जाएंगे। जो कार्य आपके कभी नहीं बनने जैसे थे, पता पड़ा कि आप कहेंगे वो तो चलकर आकर बोल गया कि ऐसा कर लो जी हो गया। और मार जी, जैसे अब आपने कुछ सिम्टम्स बताया कि आपने कहा जो 99% जो भी प्रॉब्लम्स हैं आजकल लोगों में वो पितृदोष की वजह से हैं। क्या ऐसा भी है कि लोगों की लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स हैं बट वो उस समय उनको नहीं दिख रही, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनको कैसे पता लगे कि जो उनके पितर हैं या पूर्वज हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं या नहीं हुए? बहुत अच्छी सी बात आपने पूछी है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि पहले ये पता करें कि आपके यहाँ क्या पूर्ण रूप से गया श्राद्ध हुआ है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, मेरे पास कुछ केस आते हैं जी कि जी हम ना 2 साल पहले गया जी गए थे, लौटने के बाद हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। अब मैं उनसे बस जैसे ही वो ये कहते हैं मैं उनसे कहता हूँ कितने दिन के लिए गए थे? 1 दिन के लिए गए थे, 2 दिन के लिए गए थे, या हम बस 1 दिन गए उस दिन कर आए। हमने उनसे कहा किसका किया? बोला अपने माताजी पिताजी का किया। और किसका किया? नहीं, उन्हीं का ही किया। तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो गए। क्यों? जो वेटिंग में हैं, जो कभी सोच रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, आपने उनको छोड़ के जो रिसेंट वाले उनका कर दिया, तो अब वो उत्पात तो मचाएंगे। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं जो कहते हैं हम गया जी गए हैं, उस दिन से बहुत परेशान है। तो मैं कहता हूं फिर पूर्ण रूप से गया कीजिए। अगर आपने एक बार इस कार्य को पूर्ण रूपेण कर लिया, मेरा दावा है आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अच्छा, एक चीज और समझिए, आपकी जो कुंडली है उसमें पितृदोष दिखाई देता है जी। पितृदोष आपकी कुंडली बोलेगी कि हाँ ये रहा पितृदोष। तो मेरे पास लोग बोलते हैं कि साहब हम पहले कुंडली ही देख लेते हैं, क्योंकि वो तो दूर बैठा है। भैया कुंडली भेज दो, हम देख के बता देंगे कि तुम्हारे को पितृदोष है कि नहीं, या फिर सिर्फ प्लैनेट्स की ही प्रॉब्लम है, ग्रहों की प्रॉब्लम है। क्योंकि पितृदोष भी आएगा तो आएगा ग्रहों के थ्रू ही। आपके ग्रह डिस्टर्ब होंगे और आपकी कहीं ना कहीं काम बनना बंद हो जाएंगे। वो कारण भी तो ग्रह हैं, और ग्रहों के पीछे कारण पितृदोष है। तो क्या ऐसा भी है कि कुंडली में अगर 9th हाउस में राहु है या फिर सूर्य वीक है तो पितृदोष होने के चांसेस हैं? इसमें कई सारे कारण बन रहे हैं, सिर्फ एक कारण नहीं बन रहा है। आप राहु ऊपर बैठा है या राहु नीचे बैठा है? ऊपर बैठा है नुकसानदायक ज्यादा है, नीचे बैठा है नुकसानदायक कम है, डिपेंड करता है। तो बात ये आती है जो आपने अभी प्रश्न किया कि हमें कैसे पता, कई लोगों को पता ही नहीं पड़ता। तो इसकी स्टेज है, ये जब शुरू हो रहा है तब आपको ऐसा लग रहा है ये तो होता ही रहता है, जीवन है ऊपर, और बल्कि सही बात है। लेकिन जब ये बीच में आ जाता है तो ब्लॉक कर देता है, यह आपकी पूरी जिंदगी आपके कार्यों को ब्लॉक कर देगा। फिर आप देखेंगे ये काम क्यों नहीं हो रहा, रात दिन बच्चा मेहनत कर रहा है,
नौकरी नहीं लग रही, रात दिन ऑफिस में लगा पड़ा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, रात दिन जो है लगने के बावजूद भी स्थिति है कि हाथ में जो आ रहा है कुछ नहीं है। बच्चे मेरे सुंदर हैं, विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन चले जाते हैं, घर में संतान नहीं हो इतनी रही। अच्छी नौकरियां लगी हैं, इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विवाह नहीं हो रहे। इतनी अच्छी एजुकेशन है, नौकरी नहीं लग रही। विवाह हो गया तो संतानों में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह हो गया तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं। बच्चे में बहुत बढ़िया है लेकिन अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रात दिन से बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। पता पड़ा कि बीमारियां इतनी घेर ले रही हैं, समझ नहीं आ रहा। पति पत्नी दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? विचार करो क्यों हो रहा है ये? कौन सी वो ऊर्जा है जो तुम्हारे दिमाग पे बैठ गई है, जो किसी कार्य को होने नहीं दे रही है? नोटिस करना, जिन लोगों के यहाँ पितृदोष होता है उनके घरों में उनको ऐसा महसूस होता है, बोरिंग, गर्म हवा महसूस होगी। घर के बाहर निकलते से उनको अच्छा फील होगा, जैसे ही घर आने लगेंगे वैसे ही डल होने लगेंगे, और घर में आके तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, लेजी की एकदम बस पड़े रहे हैं। लेजीनेस। जिनके यहाँ पितृदोष होगा उनका घर अस्त व्यस्त मिलेगा, गंदा मिलेगा। अच्छा, मतलब पूरा सब कुछ सेट नहीं होगा अपनी जगह पे, जिनके यहाँ पितृदोष है, पता पड़ा 10-10 दिन के कपड़े रखे हुए धुलने के लिए। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। अब लोग कहेंगे तो लाइफ स्टाइल नहीं है, औरों की नहीं है, आपकी क्यों है? उनके वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं, उनके बेडरूम्स बहुत गंदे हैं, उनके किचन बहुत गंदे हैं, और फिर वो कैसे हैं मुझे पता नहीं। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण उन गंदगियों को, उन प्रेतों को आकर्षित करने की जगह हैं। ध्यान रखना, तमोगुण, ये तमोगुण है, तो तमोगुण के लिए तमोगुणी आपने व्यवस्था कर दी, आप उनको इनवाइट ही कर रहे हो। अगर घर में बहुत शुद्धता है, बढ़िया है, सब फ्रेश है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो कभी भी वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी। अब घर बंद हो गए, एसी लग गए, खिड़कियां बंद हो गई, क्रॉस वेंटिलेशन खत्म हो गया, तो ऊर्जा वहीं के वहीं है, निकलने की जगह नहीं बची है, तो आपके अंदर से निकलने वाली जो गर्म ऊर्जा है वो भी वहीं इकट्ठी हो रही है, और उस ऊर्जा ने बाहर की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लिया। महिलाओं के जो नियम धर्म हैं, उन नियम धर्मों को उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया। हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से पता पड़ा कोई एंटिटी अपने साथ में ले आ रहे हैं। कई बार हमारा पितृ गड़बड़ है, हमारे पितृ परेशान हैं, लेकिन उनके साथ कई सारे और पितृ किसी के जुड़ गए हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, तो उनको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा कर देगा, तो वो भी परेशान है, अच्छा हमारा भी कुछ हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ डेड बॉडी होती है, तो डेड बॉडी की देख रेख करनी पड़ती है, जब तक उसके पास किसी को बिठाना पड़ता है, दीपक लगाए रखना पड़ता है। क्यों? कि उसके अंदर कोई और प्रेत प्रवेश ना करे, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, अल्टीमेटली मुक्ति चाहिए। इसलिए इस बात को बहुत समझना जरूरी है कि हम इस विज्ञान को समझें। कई लोग ये कहते हैं कि क्या ये हिंदू धर्म में ही है? आई एम सॉरी टू से, इस दुनिया में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे जितने लोग रहते हैं उन सब के यहाँ पितृ हैं, चाहे वो सनातनी है या नहीं। आप मुझे बताइए, पश्चिम में हैलोवीन क्यों मनाया जाता है? 1 महीने हैलोवीन मनाया जाता है, वो भूतों का ही होता है। कौन से भूत हैं? वो उनके पितर ही है ना। अच्छा, मुस्लिम्स में मनाया जाता है। मुस्लिम्स में क्या? मुस्लिम्स के अंदर एक समय आता है जिसमें अपने पितरों को याद करते हैं। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं। दुनिया में जितनी जनजातियां हैं, अफ्रीका के अंदर तो कई बार वो कब्रों से निकाल के नाचते हैं, उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है, सबके अपने अपने तरीके हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम सूक्ष्म विज्ञान को समझते हैं। हमारा सूक्ष्म विज्ञान इतना महान है कि हम सोल्स को, आत्माओं को सेटल कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो 12-13 दिन की पद्धति है, उस पद्धति से हम देखते हैं कि हम प्रेत आत्मा को, क्योंकि जब आदमी मरता है तो पहले प्रेत बनता है, उस प्रेत आत्मा को पितृ में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारी पूजा पद्धति की ताकत है। और वो पितृ जब होता है तो वो अपने सुख और दुख भोगता है जो उसने कर्म किया, जो कर्म करें। उसके बाद फिर नई यात्रा की तैयारी होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इन चीजों को कैसे देख रहे हैं। अब आपके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, आप तर्पण नहीं कर रहे हैं, जल नहीं दे रहे हैं। आज कई जगह श्राद्ध तो चलो हो रहा है, लेकिन तर्पण नहीं हो रहा है। आपको मैं भोजन करा दूं, जल न दूं? समझने वाली बात है यहाँ पर, बहुत बारीक बारीक चीजें। शायद तभी सपने में आके जल मांगते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है कि पानी मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप तर्पण नहीं कर रहे।
हमारे दर्शन को अगर देखें कि मैं गया जी का आपको दर्शन दे रहा हूँ, तो गया जी भगवान राम सपत्नीक गए अपने पिता का पिंडदान करने। हम तो हैं क्या? अगर कोई ये कहे तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान राम स्वयं गए सपत्नीक वहाँ पिंडदान करने के लिए। तो एक जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ न्यू बॉर्न की, जन्म की, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, वो सिर्फ हमारे यहाँ है, कहीं और नहीं है। क्योंकि कहीं और व्यक्ति के पुनर्जन्म की तैयारी नहीं है। तो वहाँ तो ये है सो जाओ किसी दिन जगाया जाएगा, इसलिए नया जन्म नहीं है। लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े प्रेत और जिन्न हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? काश कोई समझे। हमारे आसपास जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं उन सब के पीछे सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपकी जो पूजा पद्धति हैं वो ठीक चल रही है? क्या आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रॉपर जानते हैं या उनके लिए निमित्त कर रहे हैं? क्या आपके पितर आदि देवताओं के लिए आप प्रॉपर कर रहे हैं? क्या अमावस्या को आपके यहाँ से सीधा निकलता है? हर अमावस्या को? हर अमावस्या को। अच्छा। पहले के समय में हर घर से निकलता था। कि तो किसके लिए निकलता है? पितरों के लिए निकलता है। निकाल के देखो आपके घर में वैसे ही बरकत होना शुरू हो जाएगी। कुछ चीजें जो समझने की हैं, जो जानने की है, जो आप श्राद्ध का भोजन बना रहे हो उसमें कितनी श्रद्धा है। अगर आपके यहाँ आके नौकर नौकरानियां बना रहे हैं तो आप तो पितृदोष वो कहेंगे तुम्हारे, मतलब मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें घर दिया, मैंने तुम्हें शरीर दिया, मैंने तुम्हें नाम दिया, मैंने तुम्हें गोत्र दिया, अब तुम मेरे नाम पे मजे कर रहे हो, तुम मुझे खाना नहीं दे सकते अपने हाथ से बनाकर, और तुम ये सोच रहे हो हमने तो बहुत कुछ कर लिया। दिस इज द थिंग। मार्जी, जैसे आपने गया जी की बात करी है, तो मैंने ना ऐसा भी सुना है गया जी के बारे में कि कुछ लोगों से सुना है कि लोग बोलते हैं कि अगर गया जी में एक बार पिंडदान हो गया तो उसके बाद श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत गलत धारणा है जिसकी पूरी जिंदगी में कभी श्राद्ध नहीं करना। हम शास्त्रों का दर्शन बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्पष्ट दर्शन है। बल्कि ऐसे समझिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है तो उसको बता दूं कि गया जी का श्राद्ध पितृलोक के लिए है। जो पितृलोक है वहाँ के लिए है, वहाँ से पितृलोक की यात्रा होती है। तो एक व्यक्ति रास्ते में है, एक व्यक्ति सिंहासन पे बैठा है। आप अगर उससे कोई याचना करोगे तो वो कहाँ से आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा? रास्ते में है या सिंहासन में बैठा है? तो आपके श्राद्ध अगर आपने गया जी कर लिया, उसके बाद जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध आपके लिए इतना फलदायी होता है कि आपसे क्या कह दूं। हमारे यहाँ तो ये तक दर्शन है कि अगर मान लीजिए जिसके प्रति आप श्राद्ध कर रहे हैं उसने नया बॉर्न कर लिया है, नए जन्म में किसी और शरीर, किसी और योनि में चला भी गया है, तो उसका जो श्राद्ध आपने किया वो मिलेगा उसको, जहां होगा वहां मिलेगा। अच्छा, अगर उसने दोबारा जन्म भी ले लिया तो भी मिलेगा उसको, तो भी मिलेगा उसको, और उसका आपको 100 गुना फल वापस मिलेगा। मतलब उसका फल भी 100 गुना आपको वापस मिलता है। तो तात्पर्य ये है कि आप इस प्रकृति के सिद्धांत से परे नहीं जा सकते। जी मार्जी, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये काफ़ी कॉमन है आज की डेट में, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सिस्टम हो गया है। अगर हम दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर घर में पहले कोई रह रहा था और वो किसी भी रीज़न से वो चले गए, बट उनकी माया, मतलब मोह था उनको इस घर में। ये घर उन्होंने खाली कर दिया उनकी फैमिली ने, अब उस घर में कोई और आ गया। तो क्या जो जिनका मोह था, जो चले गए, उसकी वजह से भी कुछ दोष बन जाता है या कुछ समस्याएं बन जाती हैं उस घर में? एंटिटी, कोई भी आत्मा अगर उस चीज की आसक्ति है उसमें, तो निश्चित वो स्थान को नहीं छोड़ती। किसी न किसी स्थिति में वो उस स्थान पर रहती है। इसलिए जब भी लोग इस तरह की चीजें खरीदें, मतलब सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, सेकंड वाला, तो उसके लिए उसको पूर्ण रूप से नवग्रह और यज्ञ हवन उसमें कराना चाहिए। उसमें वास्तु हवन भी होता है, ताकि अगर कोई एंटिटी है, कोई भी ऊर्जा है, वो वहाँ से चली जाए। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और मार्जी, जैसे जब हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो ये काफ़ी ये बहुत कन्फ्यूजन रहती होगी शायद लोगों को। आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन रहती है कि
जब लड़कियों की शादी हो गई तो उनका गोत्र बदल गया, तो उनको जो पूजन करना है अपने पितरों का, तो उनको मायका का करना है या ससुराल का करना है या दोनों का करना है? देखिए, बड़े यहाँ दो तीन चीज़ें, मतलब आपके प्रश्न से दो तीन चीज़ें निकालूंगा जी। मैं। पहली चीज़ तो जिसका गोत्र बदल गया, क्योंकि हमारे यहाँ गोत्रदान ही होता है कन्या का, जी। उसका नाम लोगों ने कन्यादान रख दिया, बेसिकली गोत्रदान है वो। तो उसके लिए तो उसका गोत्र वही है जहाँ वो ब्याही गई है, जहाँ वो ब्याही गई है। कई बार मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं जिसमें डाइवोर्स हो गया है, डाइवोर्स, और डाइवोर्स होने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं कौन से गोत्र को यूज करूं, तो आपको आपके पति का ही गोत्र यूज करना पड़ेगा डाइवोर्स होने के बाद भी। अरे डाइवोर्स तो अभी नई प्रथा है भाई, हमारे यहाँ तलाक था ही नहीं। ये तो इस्लाम और क्रिश्चियनिज्म से आया है। जब संविधान बना तो उसमें डाला गया 1950 में। लेकिन ईमानदारी की बात है कि मेरे किसी दर्शन में, सनातन दर्शन में, हिंदू दर्शन में कोई शब्द बता दीजिए तलाक जैसा, है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जीवन की व्याख्या ही अलग है। तो तात्पर्य यह है कि आपने कागजों में जो करना था सो कर लिया, लेकिन असल में आपका गोत्र वही रहेगा जिसकी आप पत्नी थी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई परिवार है, ऐसा परिवार है जिसके यहाँ बेटा नहीं है, बेटी है, अब वो बेटियों के माता पिता खत्म होते हैं और उस प्रॉपर्टी को, उस बेटी को, अब वो प्रॉपर्टी जो उनकी होगी वो किसको मिलेगी? बेटी को मिलेगी। अब आपका प्रश्न यहाँ बहुत बढ़िया बैठता है कि अब इस बेटी का रोल क्या हो जाता है? तो अब इस बेटी का रोल है कि उन माता पिता के लिए इसको करना पड़ेगा, बेटा बन के ही। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी मिली है, अगर अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं इतना, लोग कष्ट सहने को तैयार हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नहीं करते। जो प्रॉपर्टी मिली है उसका 25% उनको दान करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मेरे को लगता है आज के टाइम पे 25% तो बहुत बड़ी चीज है। आपको वही तो बता रहा हूं। अब आप समझिए क्यों। अब इसके पीछे चलते हैं। जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जिंदगी भर आस लगाई होगी कि हमें बेटा हो जाए। उस एनर्जी के मकान या प्रॉपर्टी या उसका धन बहुत भारी होता है। अब जो लोग सुन रहे हैं, समझदार लोग समझ रहे हैं, हर शब्द को मैं यहाँ नहीं कह सकता, वो उनको क्या बोला जाता है, उनके लिए क्या शब्द यूज होते हैं, इस चीज को समझना। एक दूसरा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है किसी के द्वारा जहां कभी संतान ही न हुई हो, और अगर आप उसकी चीज आपके पास आ रही है तो उसका पितृदोष भी आपके पास आ रहा है। अच्छा, पितृदोष सिर्फ आपके घर से नहीं आता, आपका नाना नानी से आता है, आपके बुआ फूफा से आता है, आपके इनसे भी आता है, आपके मामा मम्मी से आता है। कहीं ना कहीं दोष उसका भी धीमे धीमे कलेक्ट होता है। वो कई तरह से आता है, एक तरीके से नहीं आता है। बेटियां भी अपने पितृदोष, बेटियों को भी पितृदोष होता है, वो भी कैरी करके लाती हैं। पता पड़ा उनके मायके से उसके साथ पितृदोष आ रहा है, तो वो मतलब इस वाली फैमिली को भी इफेक्ट करेगा। एक अनार 100 बीमार, उसका भी इफेक्ट करेगा। और उसका कारण बच्चों पे आता है, उसका कारण दूसरे लोगों पे आता है, और वो कारण बहुत भारी बन जाता है, बहुत भारी बन जाता है। महाराज जी, जैसे भी हम पीछे बात कर रहे थे श्राद्ध की, तो जो लोग किसी भी रीज़न की वजह से श्राद्ध नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न है कि वो इंडिया में नहीं है या कुछ और भी XYZ रीज़न है, तो क्या उनके लिए आप कोई व्रत या कोई मंत्र या ऐसा कोई उपाय है कि उनको ये जो दोष है उससे मुक्ति मिले? देखिए, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली चीज़ तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। मेरे साथ जुड़ने वाले जितने लोग हैं जो पितृदोष से पीड़ित होते हैं, अब जैसे जो फॉरेन में है वो चाहता है मेरा इलाज हो जाए, तो हम वहाँ से उनका संकल्प लेते हैं। अच्छा, गया जी में ब्राह्मण नियुक्त यहीं से जाते हैं वृंदावन से, और वृंदावन से गया जी हम ले जाते हैं, वो वहीं उनका संकल्प लेते हैं और उनके निमित्त पूरे 17 दिन वहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो अगर कोई बाहर भी है तो वो भी आपसे कनेक्ट करके पूजन करवा इंडिया के बाहर है या इंडिया में भी ऐसी कोई कंडीशन का व्यक्ति है, हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके निमित्त होता है। अब कई बार ये आती है, एक प्रश्न आता है कि हम लेडीज हैं, क्या हमारे यहाँ कोई नहीं है करने वाला, क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप संकल्प लेंगी, एक ब्राह्मण नियुक्त होंगे और वो सारे कार्य करेंगे। क्योंकि ये हमारी प्रक्रिया क्या होती है, सुबह 5 बजे आपने उठना है,
अच्छा। लगभग 5 बजे तैयार हो जाना है। फिर हम आपको घाट पे ले जाएंगे। अलग अलग दिन अलग अलग घाट होते हैं वहां पर आपको सामग्री दी जाएगी, पिंड बनाए जाएंगे, आचार्य बताएंगे ऐसे ऐसे बनाना है। तो उसमें लगता है समय, उसमें करते करते 11-12 बज जाते हैं लगभग। तब आप लौट कर आते हैं। लौट कर आके आप, गर्मी है, स्नान आदि करके भोजन प्रसादी पाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर 4 बज जाते हैं। 4 बजे से हमारी भागवत कथा शुरू होती है। अच्छा। वहाँ अब आप समझिए पिंडदान और भागवत कथा का जोड़ क्या है। तो मैं वहाँ क्या क्या करा रहा हूँ, पिंडदान करा रहा हूँ, तर्पण करा रहा हूँ, श्राद्ध करा रहा हूँ, सब करा रहा हूँ, साथ में भागवत भी करा रहा हूँ, रात को गरुड़ पुराण भी करा रहा हूँ। कारण क्या है, जब हम भागवत में जाते हैं, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में जाते हैं, तो आपने कथा सुनी है जिसमें धुंधकारी जो था उसने प्रेत योनि प्राप्त की। गौकर्ण जी ने उसका श्राद्ध कर दिया था गया जी में। लेकिन गौकर्ण जी के श्राद्ध करने के बावजूद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। तब उसने सूर्य नारायण से पूछा कि सूर्यदेव आप बताइए क्या करना है। सूर्यदेव ने क्या कहा, श्रीमद् भागवतान सप्ताह वाचनम कुरु, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि सिर्फ, कई बार ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, हमने गया जी किया लेकिन लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है, कारण यह है कि आपको कई ऐसे जटिल पितृ होते हैं सिर्फ पिंडदान से नहीं सेट होते, उनको बहुत उग्रता होती है, उनके लिए भागवत है। तो हम तो सबको ही भागवत दे रहे हैं। तो जब उनको निमित्त भागवत जी वहां पर हो रही है तो बचने का तो, और उसके बाद गरुड़ पुराण, तो बचने का तो कहीं से कुछ। मेरे यहाँ तो रात को 10 बज जाते हैं। अच्छा। लेकिन बच तो कोई प्रेत बच ही नहीं सकता, कोई पितृ बच ही नहीं सकता। और जब ये पूरी प्रक्रिया में आप जाएंगे, कई लोग जाते हैं पिंडदान करके आ जाते हैं, नहीं होता। वो प्रक्रिया है। अब वो पता पड़ा 15 मिनट में उन्होंने पिंडदान कर दिया। और हमारा प्रतिदिन का, अच्छा प्रतिदिन का कैसे होता है, पूर्णिमा से शुरू होगा और अमावस्या तक जाएगा। पूर्णिमा वाले दिन, जैसे एक दिन का जो श्राद्ध होगा, आपकी एक लिस्ट हम बनाने को देंगे, आपको जितने लोगों के नाम मालूम है। तो पूर्णिमा को मान लीजिए 2 नाम आपको मालूम है कि पूर्णिमा के दिन गए थे, उनके नाम आप लेंगे। फिर आचार्य बोलेंगे अज्ञात, अच्छा। जो आपको नॉलेज में नहीं है, जो भी कोई गया हो इस दिन, तो ज्ञात और अज्ञात और आपका गोत्र, उस दिन उसका श्राद्ध होगा। रोज ऐसे ही होगा। तो बचना किसको है, बचेगा तो कोई भी नहीं। पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेकर अमावस्या तक तो प्रतिदिन श्राद्ध होना है, प्रतिदिन पिंडदान होना है। तो बचने की कोई संभावना ही नहीं है। और प्रतिदिन कथा होनी है जी, तो उसका लाभ मिलता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं होता। हम क्या करें ऐसी कंडीशन में? उस समय हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ भी होता है। अच्छा। उस मूल पाठ से वो जुड़ सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। तो वो लाइव रहता है मूल पाठ? टीवी पर तो मेरी कथा वो सुनते ही हैं। मूल पाठ ब्राह्मण कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स होती है, उनका संकल्प भी वो लेते हैं। अच्छा। बहुत विधि विधान से होता है और उसके भी परिणाम है। उसके परिणाम कैसे हैं कि पितृ जानते हैं कि इसकी उतनी व्यवस्था नहीं है। पितृ सब जानते हैं। आप हमें कह सकते हैं अरे साहब हम तो बहुत गरीब हैं, पितृ जानते हैं कितने गरीब हैं, उनको सब मालूम है। तो अगर आपके ऑडियंस मुझसे ये जानना चाहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, हमारी स्थिति और व्यवस्था क्या है, मैं उनको एक एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी। तो वो जो 17 दिन की विंडो है वो ही इतनी स्पेशल विंडो, मतलब एक वो पर्टिकुलर पूरे साल में सिर्फ एक वही विंडो है जो स्पेशल है इतनी? श्राद्ध पक्ष जी, सबसे बड़ी बात आह्वान करना है पितरों का। आह्वान किया जाता है कि वे आए, और वो समय होता है वो ऑटोमेटिक आते हैं। वो समय है जब हमारे और आपके पितृ स्वयमेव पृथ्वी पर आते हैं, स्वयं से। और मार जी ऐसा भी मैंने सुना है कि उन जो 17 दिन है जो श्राद्ध पक्ष है कि उसमें कोई शुभ कार्य या कुछ भी ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल है इसमें। आजकल आपको कई लोग बोलते मिल जाएंगे, अरे बताओ पितरों को थोड़े, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे। हाँ, मतलब कि पितृ भला व्यक्ति का पितृ भला अपने ही लोगों को दुख क्यों देंगे? बिल्कुल, आपको ये बहुत सारे लोग ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे अपने ही पूर्वज है तो वो हमारे लिए ऐसा क्यों सोचेंगे कि हम नई चीज खरीद रहे हैं। अब बात ये आती है, आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए। कई लोग बोलते हैं हमें पितृदोष क्यों, हमारे पितृ हमें क्यों परेशान करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने शास्त्र को नहीं जाना। गरुड़ पुराण में दर्शन आता है कि जब पितृ बहुत उग्र हो जाते हैं वो अपनी ही संतानों का रक्त पीते हैं। अच्छा। गरुड़ पुराण का दर्शन है। अच्छा। अब आप शास्त्र को अगर नहीं मानो तो बात अलग है।
अब बात आती है कि नई वस्तु ना खरीदें, नए निर्माण ना करें, नई शुरुआत ना करें, उसके पीछे के कारण है श्रद्धा इति श्राद्ध। फिर आप वहीं आते हैं हम, ये श्रद्धा का वक्त है, और जब आप किसी के प्रति श्रद्धान्वित होकर कार्य कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने लिए नहीं सोचते, उस समय आप सिर्फ उसके लिए सोचते हैं। और वो एक ऐसा समय है जो 365 दिन में, सनातन धर्म में रोज त्योहार है, रोज पर्व है। लेकिन आपको मालूम है हमारे यहाँ सबसे बड़ा पर्व कौन सा है 365 दिन में? कौन सा महाराज? श्राद्ध पर्व। अच्छा। जो 17 दिन चलता है, इसके बाद 9 दिन की नवरात्रि है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है जो साल में आपको एक बार मिल रहा है, और अगर आप उसमें भी डेडिकेटली उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आपसे 17 दिन तो मांग रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे एक आपने, जब हम पीछे भी बात कर रहे थे कि कोई पर्टिकुलर तिथि है सबके लिए, तो पूरा 17 दिन देना पड़ता है या एक वो पर्टिकुलर तिथि ही देनी पड़ती है? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें ऐसे समझ लीजिए कि जिनको बहुत डैमेज है, जो लोग बहुत परेशान हैं, जो ये जान रहे हैं कि वास्तव में हम ब्लॉक हो गए हैं, हमारे कोई काम नहीं बन रहे, हमारे यहाँ घर से बीमारियां नहीं जा रही, झगड़े नहीं जा रहे, बच्चे नहीं मान रहे, पत्नी नहीं मान रही, कोई नहीं मानने को तैयार है, बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, निरंतर बीमारी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, डिवोर्सेस हैं, या जो भी है, नौकरियां नहीं लग रही, बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, जो भी चीज़ें हैं, जब कारण देखा जाता है कि इनको देना क्या है, तो मैंने फिर आपसे कहूँगा, उनसे मैं ये पूछता हूँ, आपके यहाँ कभी गया जी हुआ है? कई लोग कहते हैं हाँ हमारे यहाँ 6 साल पहले हुआ था। अच्छी बात है। कितने दिन का हुआ था? सपोज उन्होंने कहा नहीं जी हमने पूरा 16-17 दिन का किया है। अच्छी बात है। फिर हम कुंडली में देख रहे हैं अभी भी पितृदोष आ रहा है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या इस बीच में कोई गया है, कोई अकाल मृत्यु हुई है? कारण देखने पड़ते हैं, अकाल मृत्यु आदि इत्यादि। कई बार ये होता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ पितृ रह गए। अच्छा, वही मैंने आपको कारण बताया, इसलिए हम भागवत करते हैं। जो अज्ञात वाला आपने बताया, इसलिए हम भागवत करते हैं कि वो ज्ञात अज्ञात कोई रह ही ना जाए। भागवत का मतलब ये है कि भागवत किसी को कोई नहीं छोड़ेगी। तो कई बार वो बेचारे करके तो आए, लेकिन कुछ जटिल वाले पितर थे वो रह गए, भागवत जी वो गए ही नहीं, उनको भी मुक्ति मिल और जाएगी। भागवत उनको भी मुक्ति देती है। तो भागवत मुक्ति प्रदाता है, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी जी। तो कई लोग हमारे पास जब ये प्रश्न लाते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए आप समय निकाल लीजिए 17 दिन। मतलब आप उनको जीवन दे दोगे। आज आप नहीं कर पा रहे हो तो कल वो क्या कर पाएंगे? भाई आज आप जब सोच रहे हो तो वो क्या कर पाएंगे? एक। दूसरा, कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब करना चाहते हैं 17 दिन, लेकिन वास्तविकता ये है मेट्रोज में है, नौकरियां हैं, 50 चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, सब निकल नहीं सकते। नौकरी अगर हम निकल गए तो नौकरी चली जाएगी। तो मैं उनको बहुत अच्छा सोल्यूशन देता हूँ। डू वन थिंग, आप मुझे आखिरी का एक दिन दे दो जिस दिन पितृमोक्ष अमावस्या है। बाकी 16 दिन ब्राह्मण लगेगा आपके लिए। आपके बिहाफ पे प्रतिदिन जो कार्य होना है वो करेंगे। आप आखिरी वाला दिन मुझे दे दीजिए। अच्छा, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि भाई आखिरी में जिस दिन विदा कर रहे हैं पितृ को, वो तो देख लें कि मेरे बच्चे सामने खड़े हैं, वो आशीर्वाद देते हुए जाएं, तुम्हारे जिंदगी का कल्याण हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा अपने व्यक्तिगत दर्शन ये है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं ओके हम ये तो ठीक हो गया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया। मेन आदमी के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, समय की दिक्कत है। बिल्कुल, आज समय से परेशान है व्यक्ति। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये दर्शन होता है। कुछ लोग लास्ट के 3 दिन आना चाहते हैं कि नहीं, जब हम 3 दिन आना चाहते हैं, हम आ सकते हैं 3 दिन, आ जाइए, उसके लिए व्यवस्था है। मतलब जैसा जिसके पास समय है उसकी वैसी व्यवस्था है। वैसी व्यवस्था हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है रहना, रुकना, सारी चीज़ें वही। अब जो हम करते हैं उसमें आपने आना है, बस आना जाना आपका है। तो जो भी आप जब हम जुड़ते हैं, आपका रहना, भोजन, प्रसादी, पूजा, पूजन सामग्री, वहाँ पर रोज आना जाना, सब कुछ वहाँ हमने तैयार किया हुआ है। आप विधि और विधान से वहाँ कर पाते हो, सुख और आनंद होता है जी। तो तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति चाहे तो उसके लिए हर तरह की रेमेडीज हैं। मैं जी एक आखिरी चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कुंडली का तो बताया कि कुंडली देख के तो पता लग जाता है पितृदोष है या नहीं। क्या फॉर एग्जांपल आप मेरे से पहली बार मिले, क्या किसी का चेहरा देख के या फिर ऑरा देख के भी पता लग सकता है पितृदोष है? आप ध्यान रखिएगा, किसी भी दोष का सबसे बड़ा प्रभाव ऑरे पे ही आता है।
ऑरा आपका अगर डल हो रहा है तो आप दोष से पीड़ित हैं, मतलब आपकी एनर्जी कोई पी रहा है। और कौन पी रहा है? वही पितृ। और शायद ना मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो शायद उस खुद को वो रियलाइज नहीं होता, तो उसके आसपास कैसे जान सकते हैं कि इसके ऊपर पितृदोष है? देखिए, एक और सिम्टम्स आता है कि मान लीजिए आप अपनी हथेली को ऐसे कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। जब आप अपनी हथेली को ऐसे कर लेते हैं और अगर हथेली में गड्ढा बन रहा है, अच्छा, सपोज सीधी नहीं जा रही है, किसी का ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए वो पितृदोष के आसपास है। अभी जैसे ये सीधी है मार जी, ये आपने ऐसे कर लिया, ये सीधा हो गया, इसको सीधा बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का हाथ सीधा होगा ही नहीं, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसा जैसे अंजलि में हम लेते हैं, ये ऐसा हो गया, तो पितृदोष तो है। पितृदोष का है। आंखें सिकुड़ना, जलन रहना, खिंचाव रहना, ये पितृदोष की निशानी है। नींद का, अब आप कहेंगे साहब आजकल स्ट्रेस है इसलिए नींद नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस के पीछे का कारण क्या है। जैसे देखिए, आज विज्ञान का युग है, मतलब माजी जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 99 के 99.99% कारण लोगों के है। साथ देखिए, ये इसमें है। कोई डराने वाली बात नहीं। जी, कारण जी, जी। ये है, वो कितने लोग हैं जो अपनी रिचुअल्स को प्रॉपर वे में कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको अपने देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं का ज्ञान है। कितने लोग हैं जो श्राद्ध प्रॉपर करते हैं। कितने लोग हैं जो अपने यहाँ तर्पण कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी। दूसरी चीज, जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग थे तब तक आपके यहाँ भोजन सात्विक था। अब वो सात्विकता बदल गई, आपका खान पान गड़बड़ा गया, आपने गलत नीतियां अपना ली। वो ऊपर जो बैठे हैं, जो आपके पितर हैं, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। वो आपके साथ क्या करेंगे? आपको दंड देंगे वो। फिर मैं बता दूं, इस पृथ्वी पर पंचभूत में हम ही नहीं रहते। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। जो नहीं दिख रहे वो भी हैं। इन रगों में जिनका खून दौड़ रहा है, जिनकी वजह से हम हैं, हमारी ड्यूटी है। और मैं एक बात और कहता हूं, देखो भैया, अपने जीवन में इतनी कृतज्ञता तो व्यक्ति में होनी चाहिए कि जिनके वजह से हम हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिनके वजह से शरीर है, जिनका नाम हम उपयोग कर रहे हैं, जिनका धन हम उपयोग कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हम उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए अगर हमारे पास समय नहीं है तो शायद हमसे ज़्यादा, मैं कहूँगा, नालायकी कोई और हो नहीं सकती। मतलब श्राद्ध सिर्फ एक, मेरे को लगता है एक ऐसा नहीं है कि कोई डरने की चीज़ है, ये एक जिम्मेदारी है हमारी। एक जिम्मेदारी है, और ये एक साल में वो समय है जब हम उनको थैंक्स बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने हमें इस लायक बनाया, हम जिस भी जगह पे आज हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हम उन्हीं के शरीर में तो चल रहे हैं, जिसने दिया हमें शरीर। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें? अब बात यह आती है कि शास्त्र कहता है, वायु पुराण का दर्शन आता है कि जब पितरों को लगता है कि हमारी अवहेलना हो रही है। अच्छा, पितृ बनता क्या? ये पितृदोष में जो पितृ हैं, जो उग्र हैं, वो कैसे हो रहे हैं? अपने जीवन में कई लोग सही काम नहीं कर पाए, लेकिन मृत्यु के पश्चात तो उसको ये बोध हो गया कि मेरे से गलती हो गई। अब वो जो गलती हो गई, उस गलती का आप क्या करोगे? जो वो गलती हो गई, मतलब जो उनसे गलती हो गई, वो तो अपना नहीं कर पाए, तो पुत्र, तो जो जिसे पुत्र कहा गया, पुत्र कौन है? जो इन रिचुअल्स को पूरा करता है वो पुत्र है, बाकी सब बेटा है। जो पू नामक नरकों से अपने पितरों को तार दे, इति पुत्र। तो पुत्र पैदा नहीं होता, पुत्र संस्कारों से पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। आजकल पुत्र धीमे धीमे कम हो रहे हैं। कड़वा सच है, बट ये सच है और ये हकीकत है। आप विचार कीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति मर जाता है और घर वाले कह रहे हैं एक काम करो, 3 दिन में सब कर दो। अब दोनों की बुद्धि भ्रष्ट मानूंगा मैं। उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मर गया, निश्चित कोई ना कोई ऐसा कर्म उसका रहा होगा कि आज उसकी मुक्ति की तैयारी नहीं हो रही। और इन लोग की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि सोचिए, जिसने जीवन दिया उसके लिए इनके पास 13 दिन नहीं है। ये विचारणीय है, ये विचारणीय है। आज विदेशों में जो लोग भारतीय नहीं है, वो लोग हमारे सनातन विज्ञान को पढ़ रहे हैं, वो गया जी आके पिंडदान कर रहे हैं, वो लोग रिचुअल्स को निभा रहे हैं। दे आर नॉट इंडियन, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है हमारे सनातन के दर्शन में कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कम होने लगे। अब आप कहेंगे पढ़े लिखे इन द सेंस,
पढ़े लिखे का मतलब ज्ञानी, एडुकेट नहीं। पढ़ाई तो कर ली उन्होंने, लेकिन जो करनी थी वो शायद दे आर एडुकेट, नॉट लिटरेट। लिटरेसी में एजुकेसी में बहुत अंतर है। बिल्कुल। वो लिटरेट हैं, वो पढ़कर आ रहे हैं, और यहाँ सब अरे ठीक है, अरे तो क्या हो गया, अरे तो ठीक और है, भेड़ चाल में चल रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों ने वास्तव में जो हमारा सनातन विज्ञान है उस विज्ञान को विज्ञान की तरह लेना बंद कर दिया, और यही कारण है कि आज वो नुकसान में है। हर चीज़ के पीछे एक तरीका बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था। अब आप कहेंगे दोष, मैं आपको एक बड़ा दोष देता हूँ कि आजकल की महिलाएं अपने सुहाग चिन्हों के साथ नहीं रहती, ये पितृदोष बनता है। अब कोई कहेगा ये कैसे कह सकते हैं, मैं प्रमाण दे सकता हूँ इस बात का। कैसे महार जी? भाई जब वो जो चले गए, जो पीछे की पूरी फौज है, आप सोचिए वो किस तरीके के लोग थे। ऐसे रहो, ऐसे करो, इस तरीके से होना चाहिए। अब उनको वो चीज नहीं दिख रही क्या? वो नहीं देख रहे हैं। तो नाराज होंगे। आप विचार कीजिए समाज की दुर्गति क्या है। दोष की बात करूं, ज्यादातर भोजन हम बाहर का खा रहे हैं, ये दुर्गति है, ये पितृदोष देगा। क्योंकि जब भोजन बाहर रोड से चलकर आएगा तो उसके अंदर कई एंटिटी जुड़ जाती हैं सुगंध से। अच्छा। बिल्कुल। आज जो डिप्रेशन पैदा हो रहा है, जो एंजाइटी पैदा हो रही है, आप देखिएगा मोस्टली बड़े बड़े शहरों की स्थिति क्या हो गई है। और रात भर डिलीवरी वाले बिल्डिंगों में खाना परोस 4 बजे तक चलती है खड़े रहे। इसके पीछे का रीजन मालूम है आपको? जब कोई एंटिटी, जब कोई बुरी आत्मा, जो रात का समय है, उनका डार्क फेस में वो लोग रहते हैं, उस समय उनको सुगंध, क्योंकि उनको उस सुगंध से ही जीते हैं, उस सुगंध के पीछे वो चलते हुए किसी फ्लैट में पहुंचे, और वहां कोई उस औरे का बच्चा है या बच्ची है जिसका औरा बहुत डल है, वीक है, वो उस पे हावी हो गया। अब आप क्या करोगे? आपने खाना मंगाया था, पता पड़ा आप किसके निवाला बन गए। नहीं मानने को तैयार है लोग, लेकिन हम केस देखते हैं रोज। वो ये जब किसी के साथ हो जाता है तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा तब हो एक्सेप्ट सकता है। करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आसपास दोष खुद पैदा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो उस सूत्र में अब लड़का है, थोड़ा कमाने लगा, पता पड़ा कि वो शराब पीने लगा, तो पता पड़ा कि वो नॉनवेज खाने लगा, पितृ उसके संतुष्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप विचार कीजिए क्या होगा, सत्यानाश होगा। आजकल तो महाराज जी ऐसी फैमिलीज हैं कि बाप और बेटा साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। तो जो दरअसल देखिए, ये कलयुग में 2 तरीके के लोग जिएंगे, दैत्य प्रकृति के और देव प्रकृति के। मैं जानता हूं कि दैत्य प्रकृति धीमे धीमे बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। कलयुग का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंत में बचेगा कौन? देव प्रवृत्ति। सतो गुण ही रह जाएगा। जो तमस है वो उसका तो अंत होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी का आज होगा और किसी का कल होगा। तो आपको और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने धर्म, अपनी नीति, अपने परिवार के नियम धर्मों का प्रॉपर पालन नहीं करते आए हैं, तो वो निश्चित कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो स्थिति पैदा कर देगा कि वो हमें जीने लायक नहीं। जो पितृदोष की स्थिति क्या है, इसकी स्टेजेस समझिए। शुरू में आपने प्रश्न किया था, नॉर्मली शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता, धीमे सेकंड पर जाकर चीज़ें ब्लॉक होने लगती हैं, और थर्ड पर जवान मौतें, अकाल मृत्यु रेगुलर। हाँ, कई घर ऐसे देखे गए हैं कि जिस दिन ये अपने तीसरे चरण पे पहुंच गया, सीधे जान लेना शुरू करता है वो, क्योंकि तब तक कोई समझ नहीं पा रहा है। अब फिर लाइन लगनी शुरू होती है, फिर सब वीराना होने लगता है। जहाँ चहचाट होती थी जिन घरों के अंदर, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं होता। अब महाराज जी एक प्रश्न और आ रहा है मेरे दिमाग में कि फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें जॉइंट फैमिली है वो, ठीक है, तो और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे मतलब ऐसा देखा गया कि 4 भाई रह रहे हैं या 5 भाई हैं, बड़ी फैमिली है, तो जो भी पिंडदान और सब है वो एक व्यक्ति कर रहा है, तो क्या सिर्फ उसी पे इफेक्ट पड़ेगा या सब पे रहेगा? आप एक चीज समझ लीजिए कि जो पितृदोष है, पितृदोष हमेशा वैसे तो बड़े पर आता है, लेकिन उस व्यक्ति पर जरूर आता है जो व्यक्ति सॉफ्ट हार्ट वाला है, सबको करने वाला है, जो एक्टिव व्यक्ति है, जो सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति है। अच्छा। वो उसको डैमेज करेगा, वो बढ़ने नहीं देगा ना। ऐसा क्यों? कारण है, उसको भी ये, उस पितरों को भी ये मालूम है कि ये करने वाला है, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा?
कि घर के लिए क्षमता है कि वो कर सकता क्षमता तो- है, इसके अंदर क्षमता है, इसका दिल अच्छा है। हमारे पास कई लोग बोलते हैं, बोले हम 2-3-4 लोग हैं तो हम क्या सब आ सकते हैं या किसको आना चाहिए? मैं कहता हूं जो दिल से श्राद्ध में श्रद्धा दे सके वहां पर वो है। वो आए। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा तुम जबरदस्ती किसी को भेज दोगे, पितरों को नहीं समझ में आ रहा, बेमन से बैठ के यहाँ पिंड बना रहा है, ये गालियां दे रहा है, काय को भेज दिया मुझे, क्या होगा तुम्हारी या पूजाओं गर्मी में? है, समय और चीजें। पैसा दोनों बर्बाद होगा। और मान जी जैसे अब जो पूजन रहता है वहां पर गया जी में, तो फॉर एग्जांपल कि घर में पितृदोष है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे ज्यादा है, कि अगर मैं बात करता हूँ 2 भाई हैं, बड़े भाई पे है फॉर एग्जांपल, तो क्या अगर बड़ा भाई नहीं आ सकता किसी भी रीजन से, या उसकी वैसी श्रद्धा नहीं है, और छोटे जो भाई पे नहीं है। परेशान है, मैं तो कहता हूँ जो परेशान है वो आ जाए। नहीं, अगर मतलब बड़ा भाई है परेशान फॉर एग्जांपल, लेकिन छोटे और बड़े भाई की श्रद्धा नहीं है, तो क्या छोटा भाई जाकर कर सकता है? कुटुंब के अंदर परेशानी अगर आ रही है, आप समझिए, यहाँ 2-3 चीजें और समझने की। कायदा तो बोलता है कि वो बड़ा ही आए, अच्छा, लेकिन परेशान कौन है? पितृदोष किसके ऊपर है? जिसके ऊपर है उसने ही आना है। उसे नहीं ये करना है। आप समझिएगा। अब मान लीजिए पूरे परिवार में ही पितृदोष है तो छोटा आकर भी करा जाए। ये निर्भर करता है, क्या होता है, केस देखना पड़ता है। मेरे पास जब केस आते हैं तो उनको मैं पूरा समझने की कोशिश करता हूँ कि केस क्या है, तो तब जाके कुंडली से ही पता लगेगा महाराज जी। सब कुंडली से सब पता पड़ता है। आपके जितने ऑडियंस देख रहे हैं, अगर उनको समस्या है तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ कुंडली, या फिर उनको भी किसी ने बताया होगा पितृदोष है, क्योंकि आजकल लोग बताते ही हैं, पूछते ही हैं कई लोगों से, उसका देखिए निराकरण। अब क्या होता है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे यहाँ पूजा करा लो, वहाँ पूजा करा लो। सारी पूजाएं 1 महीने 2 महीने आपको रिजल्ट दे सकती हैं। पूर्ण पूजा तो गया जी ही है। अंतिम जो यात्रा है पिंड की, वो श्री गया जी है। जैसे आपने बताया श्री राम जी ने भी वहीं पर ही करा। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो क्या वो सरयू में नहीं कर सकते थे? वो तो उनके ही बह रही थी। राम जी के यहाँ तो सरयू जी है ना, लेकिन उनको भी जो चीज जहाँ की निर्धारित है वो वहीं के लिए है। हम उससे परे नहीं जा सकते। हम जिन परिपाटियों से, जिन रिचुअल से, जिन पद्धतियों से जीते आए हैं, वो पद्धतियां हमारे जीन्स में हैं, हमारे वातावरण में हैं, हमारे ऑरे में हैं। आप और हम उनसे बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जाएंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी आखिरी एक चीज़ और पूछनी थी। काफ़ी मैं आखिरी 2 बार बोल चुका हूँ क्योंकि काफ़ी सब चीज़ें आ रही हैं। नहीं पूछे। तो अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद अस्थियां लेके जाया जाता है, तो वो अगर अस्थियां लेके गया जी जाते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ समय रहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, कि या कोई बाय रोड जा रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, उसका भी ऐसा कुछ है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए? नहीं, देखिए, क्या कोई टाइम लाइन रहता है उसका? भारत में देश काल स्थिति के अनुसार अस्थि विसर्जन का दर्शन है। जैसे उत्तर भारत में लोग हरिद्वार जाते हैं, या सोरोजी जाते हैं, या और जो जगह हैं, वैसे मूल यही है ना। तो वो हमारे यहाँ 12 से 13 दिन का पूरा सिस्टम है जी। तो उस बीच में जब भी करेंगे, उसके बाद गरुड़ पुराण होगा उनके घर में, तो वो कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। 1 आध दिन इधर उधर भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन उस इन बिटवीन वो हो जाए, फिर गरुड़ पुराण और फिर 12वीं 13वीं का, क्योंकि 10 गात्र होगा 10वें दिन, 10 गात्र होगा 11वें और 12वें 13वें, ये रहता है। तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मेन चीज़ है कि मृत्यु कैसे हो रही है, मेन चीज़ है कि विधि और विधान से। अब आप देखिए, मैं एक जगह गया तो चिता, मतलब किसी की वो थी, तो शमशान जाने का मौका मिला तो हम वहाँ गए। तो इतने में एक और चिता आई, तो वो जल रही है। तो मैंने देखा कि वहाँ उसकी चिता पर शराब की बोतल खोल के डाल दी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये शराबी था। अरे जाते जाते इसकी डिज़ायर पूरी करते हैं। अब उन मूर्खों से ये पूछो कि जिस चिता में अगर तुम तुलसी की काष्ठ पटक देते, सही बात है, तो ये कितना ही शराबी था, इसको मोक्ष मिल जाता। और तुम क्या कर रहे हो? उसके लिए फिर नरक तैयार कर रहे हो। मतलब ये कितनी बड़ी गलती है साहब। ये बीड़ी पीता था, पता पड़ा बीड़ी के बंडल उसके ऊपर डाल दिए। अरे बाप रे, ऐसा हो रहा है हमारे? हाँ, अरे बहुत कुछ हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि भगवान को नहीं पूज रहे हैं, भूतों को पूज रहे हैं। सही में, तो मतलब ऐसी ही बातें हैं कि आप प्रेत को पूज रहे हैं। आप सोचिए, आप चबूतरों को पूज रहे हैं, तो आपका कल्याण होगा कहाँ से? आप भी प्रेत और पितृ ही बनेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रेत, पितृ, गड्ढा या चबूतरा या कब्र आदि ऐसी चीज़ों को पूजता है, वो प्रेत और पितृ बनता है।
अब इससे बड़ा क्या दर्शन हो सकता है? लोगों ने अपने घरों में पितृ देवता बैठा रखे हैं अपने मंदिर में और पूज रहे हैं, पितरों की चालीसा गा रहे हैं, पितरों की आरती उतार रहे हैं। अब इतने कमजोर लोग हैं कि उनको लगता है पितृ ही सब कर देंगे। पितृ से मांगा नहीं जाता, तुम पितृ के लिए जो करना है वो कर दो, पितृ अपने आप सब संभाल लेंगे, उनको आपको कहने की जरूरत नहीं है। और वो जो संभालेंगे वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो मूल उद्देश्य है, जो मूल दर्शन है समझने का, मनुष्य ये समझ ले, ये जान ले कि आपके जीवन में की जो तमाम समस्याएं हैं वो आप ही के द्वारा जनित हैं, कोई बाहर से नहीं आई हैं। आप उनको, अब तो जो डैमेज हो गया है पहले तो उसका सुधार करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को तरीके से जिएं। आपसे मैंने अभी शुरू में कहा कि पहले के समय में आपको बहुत पितृदोष आदि इत्यादि की चीज़ें नहीं मिलती, लोग नियम से चल रहे थे, कुटुंब में बड़े बूढ़े थे, वो अपने रिचुअल्स निभा रहे थे। जो लड़कियां थीं वो भी अंडर में थीं, बहुओं को मालूम था कि नहीं हमारे रिचुअल्स हैं। आज की तारीख में सब बिखर गए, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, शुचिता शुद्धता खत्म हो गई, रसोई अशुद्धि में भी बन रही है। तो होगा क्या? होगा ये कि जो घर में बैठा देवता है वो कुपित हो जाएगा। या तो नहीं बैठा लो, किसी ने आपको बोला तो नहीं है कि तुम बैठा लो, तुम चित्रपट रख लो, सबसे बढ़िया है। दोष ही नहीं होता चित्रपट में, लेकिन सबको मूर्तियां चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि साउथ की वॉल पे नहीं, भगवान का चित्रपट। अच्छा, भगवान का चित्र, भगवान का चित्रपट, भगवान की मूर्ति तो बिल्कुल ना रखो, चित्रपट रखो, लेकिन वो डेकोरेशन क्या करोगे? मनोरंजन हो गया। ईश्वर की पूजा भी लोगों का मनोरंजन हो गया है। ऐसी रील बनानी है, हाँ, तो दर्शन करने कौन आता है? भोग लगाना है। जितनी देर में आया इतनी दूर से व्यक्ति, वो दर्शन नहीं कर रहा है, वो रील बना रहा है। अब सोचिए आप, तो ये सब क्या है? ये राहु तो है ही। ये जो भी रील है ये राहु है, ये जो कलयुग का प्रभाव है ये राहु है। जो डार्क रात की जागरण है, ये सब कुछ हो रहा है, ये राहु है, राहु करवा रहा है और ये सब राहु करा रहा है। और राहु का प्रभाव जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके ऊपर, उतना पितृदोष बढ़ेगा। अच्छा, जितना राहु हैवी होता जाएगा उतना पितृदोष बढ़ता जाएगा। तो मार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आई होप कि ऑडियंस के भी बहुत सारे जो प्रश्न थे उनके जवाब मिल गए हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं महाराज जी से कनेक्ट करना तो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन पे महाराज जी का नंबर दिया है, आप महाराज जी से कनेक्ट कर सकते हैं। पितृदोष को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ऑल्दो ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, अपने पूर्वजों की जिम्मेदारी। अगर आज के इस एपिसोड ने आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय पितृदेव, और ये वीडियो शेयर करना अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट बाबा को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।